हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल का मैथ पेपर मॉडल पेपर 1। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका 20/20 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो है सारे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है जेएसएससी बेस्ड पे बनाए हुए हैं। अगर आप रेगुलर जो है क्लास करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपका 20 में से 20 कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्लास। ठीक है, मॉडल पेपर 1। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बने। यहाँ पे जो है 900 मीटर लंबी ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 900 मीटर। ठीक, टाइम दिया हुआ है कितना 6 मिनट। और हम लोग से क्या पूछ रहा है, स्पीड स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, अगर डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो स्पीड जो होता है उसका एक केस क्या होता है, स्पीड का केस होता है कि या तो ये किलोमीटर पर आवर में होता है या तो मीटर पर सेकंड में। ठीक, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनट में, लेकिन पूछ किस में रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 6 मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से 900/360। अब हम लोग को क्या बोले थे यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्टर है, ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया। अब यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट देते, 1 0 9 4 जा 36, यहाँ 1 0 बच गया है। ठीक, तो यहाँ से 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 9 जा 18। तो इस तरह से जो है कितना आ गया आंसर, 9। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 12 13 और 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये जो है आपका एक ट्रिपलेट है। ठीक है, जो कि होता क्या है, 5 12 और 13, ये हो जाता है आपका 5, ये 12 या 13, या तो इसमें आप ये कर सकते हैं, ये हो गया आपका 12, ये 5, ये 13। तो इसमें जो है आप ये हाइपोटेनस जो होता है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। तो ये जो होता है ये चेंज नहीं होता है। आप जो है परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, बेस। तो ये दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ, लिख देते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस जो 1/2 इंटू 12 इंटू 5, तो यहाँ से काट देंगे तो 2 6 जा 12 और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो 30 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती है, यहाँ 4 लिखा गया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चर सकती है तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उस खेत को
कितने दिनों में चर सकती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 बकरियाँ, इसको हम लोग लिख देते हैं 3 गोट, ठीक। 3 गोट इक्वल टू ये है 5 भेड़ें। या अगर रहेगा तो इक्वल का साइन होता है, अगर और रहता है तो ये प्लस का साइन रहता है, ठीक है। अगर या रहे तो इक्वल का साइन, अगर और रहे तो प्लस का साइन, ठीक। गॉट और शीप मीन्स भेड़ होता है, तो ये 5 शीप के इक्वल है। तो यहाँ से देख लेते, यहाँ क्या कर देते हम लोग, यहाँ जो है भेड़ के इक्वल कर देते। तो 5 4 54 इंटू, अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो यहाँ से हो जाएगा 270, 54 5 जा 270। इतना क्लियर। अब जो है ये आपका टोटल हो गया, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 6 बकरियाँ, तो 3 बकरी के बराबर जो है 5 अगर भेड़ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 बकरी के बराबर कितना हो जाएगा, 6 गोट इक्वल टू, यहाँ 2 गुना है, ठीक। अगर यहाँ 2 गुना हुआ तो यहाँ भी 2 गुना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 शिप्स होगा। अगर ये 10 शिप्स होगा यानी 6 गोट इक्वल टू 10 शिप्स और 8 शिप्स यहाँ, यानी 18 शिप्स टोटल हो गया। तो 270 बटे जो होगा वो 18 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 2 9 में 18, 3 9 में 27, अब बच गया यहाँ 3 दही 30 बटे 2, यानी इसको काटेंगे तो 2 15 है 30, यानी 15 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल कितनी है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एवरेज जो होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है अब क्वेश्चन से सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कितना है, 35 किलोमीटर अगर वो जा रहा है तो 35 किलोमीटर आएगा भी, तो 35 और 35 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 70 बटे, अब बोला टोटल टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस जाने के समय कितना, 35, तो 35 बटे यहाँ 36 हो जाएगा, प्लस आने के समय कितना, 60 का स्पीड से आ रहा है, दूरी वही है 35 बटे 60। क्लियर। अब जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले का। तो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ 35 हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए 35। अब सॉल्व कीजिए, 36 10 जा, यहाँ पे हो जाएगा 360, 36 10 जा 360 यानी 10 प्लस 6 जा 36, तो यहाँ हो गया 6। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा, ये 35 दूना 70, तो 2, ये 36 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 360 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, 16, 2 8 16, 9 चौके 36, 2 चौके 8। अब बच गया ऊपर 90 और नीचे 2, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिया हुआ है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी आ जाती है। मूल संख्या में वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए,
यहाँ दिया है 10% का वृद्धि हो जाता है, फिर जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर 12% की कमी हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो पहले जो होता है कोई भी आपको जो अपने स्वेच्छा से कोई भी नंबर को जो है घटा, जो तीनों दिया उसमें से आप कमी दिया है तो कमी करें, अगर बढ़ाया है वृद्धि की है तो बढ़ा दें, ठीक है। तो हम लोग जो है सब तो जो सिखाते हैं वो हम कर देते हैं, फिर जो है आपको दिखा देंगे ऑर्डर अलग करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है, ठीक ना। तो पहले क्या करेंगे, 100 था, इस पे कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 110। 110 पे अगर हम लोग 20% बढ़ेगा, ठीक, तो कैसे बढ़ाते हैं, 110 इंटू 120/100, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 11 × 12 अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो 132 हो गया, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, 12% की कमी हो जाती है, तो ये 12% की कमी हो गई, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, 132 गुने 12% की कमी यानी 88/100। अब इसको काटेंगे तो 22 चौके 88 और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 22 दूना 44, कैरी 4, 22 दिए 66 और 4 70 का 0, कैरी 7, और 22 से कम 22 और 7 29, यहाँ हो गया कितना 29, ठीक। अब क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 25 से कम 25, यहीं पे लिख देते हैं, 25 से कम 25 बच गया कितना 4, फिर आ गया 25 से कम 25, ये 40 था, तो 25 से कम 25, एक सेकेंड, हाँ 25 से कम 25, 4 तो 4 पर 4 40, 4 पर 0 40, तो आपका फिर से हो गया 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 25 से कम 25 बच गया 15, 15 एक और जो बचा वो, तो 25 छक 150, बच गया 4, तो पॉइंट देंगे, फिर 0 होगा, तो 25 से कम 25, 25 अब बच गया 15, तो 25 छक 150, तो कितना आ गया 116.16, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 100 से कितना बढ़ गया, ये 116.16 यानी 16.16 जो होगा इसका प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन आंसर कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया जो एक तरीका होता है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ऑर्डर हम चेंज करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो चलिए दिखाते हैं उस चीज़ को। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे जो है पहले हम लोग 12% को कमी कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 88, 100 था पहले, ये हो गया कितना 88। अब 88 से क्या करते हैं ना, 20% को वृद्धि कर देते हैं, या तो 10% जो होता है वो बढ़ा देते हैं। चलिए तो 10% अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 88 इंटू 110/100, यहाँ से ये 0 कट गया, 5 दूना 10, या तो हाँ ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और यहाँ 44 दूना 88। अगर इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 484, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 484/5। अब काट देते हैं इसको, 5 9 45, 5 9 45, कितना बच गया यहाँ पे 45, तो 3 बच गया, 3 पर 4 34, 5 6 30, बच गया 4, 5 8 40 यानी 96 पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया। अब मेरा कितना बच गया 20, तो 96.8 इंटू 20 वृद्धि कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, तो
यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 20 छक 20 और ये 20 पच्चे 100। यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा, तो इसको और एक बार काट सकते हैं। यहाँ कट जाएगा 25 दूना 50 और यहाँ 3 दूना 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना जो 8 3 24, 4 कैरी 2, फिर हो जाएगा 6 3 18 और 2 20, फिर हो जाएगा 9 3 27 और कैरी 2 था तो ये हो जाएगा 29 बटे यहाँ हो जाएगा 25। क्लियर। अब इसको काटते हैं तो 25 से कम 25, 4 पर 0 40, 25 से कम 25, बच गया 15। अब यहाँ कितना हो जाएगा 154 हो जाता है। 25 छक 150, 150 फिर यहाँ अगर 150 घटाते 4 बचेगा तो यहाँ पॉइंट देंगे, 40 हो गया तो 25 से कम 25। अब बच गया 40 में 15 जोड़ेंगे तो 40 हो गया, तो 150 तो 25 छक 150। तो देखिए क्या आ गया 116.16 आ गया। दैट मीन्स कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है 16.16 जो होगा वो मेरा प्रॉफिट आ गया। तो देखिए ऑर्डर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5740 की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना रुपया होगा। तो देखिए ये बचत जो करता है वो कितना करता है 5740। तो 5740 जो होता है वो 28% के बराबर होता है। चूँकि क्या है 72% वो खर्च कर देता है तो रिमेनिंग जो बचा वो 28% बच जा रहा है। तो 28% के बराबर कितना दिया हुआ है 5740 रुपया। अब इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, 14 दूना 28, 14 चौके 56, 14 कम 14 और एक ये 0। तो यहाँ से 2% का वैल्यू ये है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये 205 हो जा रहा है। ठीक, अब बोला है कि इसका 10% जो होगा वार्षिक वेतन कितना हुआ। ये तो आपका क्या हो जा रहा है मंथली दिया हुआ है, ये मंथली दिया हुआ है। ठीक ना, यहाँ देखिए प्रति महीने मंथली दिया हुआ है। अब हम लोग 10% पहले निकाल लेते हैं, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 10%, तो अगर इसको एक को 10 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 10% का वैल्यू निकला, तो इसको भी किससे करेंगे 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा 205 0। ठीक, अब हम लोग को चाहिए ईयरली। ईयरली के लिए क्या होता है, एक साल में 12 महीने होता है तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 12 0 12, 12 पच्चे 60 और 12 दूना 24। ठीक, तो 24,600 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है लैंग्वेज कंफ्यूज करता है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी और सी जो है तीनों काम करता है 20, 30 और 60 दिन। तो इसका क्या हो जाएगा टोटल वर्क जो होगा वो कितना होगा 60 हो जाएगा। कैसे 60 होगा, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक ना, चलिए इसका देखते हैं इफ़िशियंसी क्या होगा। तो ये बी, ये है बी और ये सी। तो ये का कितना हो जाएगा 20 3 60 आने 30 इसका इफ़िशियंसी, बी का 30 दूना 60 तो ये 2 हो गया, 60 है कम 60 तो ये सी का इफ़िशियंसी। अब बोल रहा है ये जो है प्रतिदिन काम करता है लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जो होता है वो ये के साथ करता है, यानी 2 दिन तक जो है सो ये क्या करता है अकेले काम करता है। ठीक है, तो इसको अकेले करवा देते हैं। तो 2 × 3 ये 2 दिन तक काम कर रहा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो तीसरा दिन जो है वो तीनों कर रहा है तो प्लस तीनों कर रहा है तो 3 और 2 6 और 3 2 5 और 1 6 तो 6। तो क्या कर रहा है 3 दिन में टोटल कितना कर रहा है 3 दिन में लोग 3 दूना 6 और 6 ये 12। ठीक है, 12 काम कर रहा है,
हाँ 12 काम कर रहा है। अब टोटल कितना है यहाँ 60, तो ये हो गया 60। अब इसको क्या करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड करते तो 12 पचे 60, तो यहाँ 5 आ गया। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 3 दिन करता है, ठीक ना, तीनों मिलके जो करता है काम अल्टरनेटिवली जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो 3 दिन कर रहा है ये, तो ये 5 आया हमारा वैल्यू। तो क्या करेंगे यहाँ 3 इंटू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15। तो इन लोग जो है कार्य को कितना दिन में ख़त्म करेगा, 15 दिन में टोटल काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका मॉस यानी HCF जो है 11 है, उनका LCM क्या होगा। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू दो संख्याओं का मल्टीपल यानी ये इंटू बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। तो क्या कर देंगे, HCF हम लोग का दिया हुआ है तो HCF 11 है, LCM नहीं दिया है तो इंटू LCM इक्वल टू 726 हो गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो 11 6 जा 66 कैरी 6, फिर 11 6 जा 66, तो LCM कितना हो जाएगा 66। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या पहले चेक करना है कि कौन सा है, उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बड़ा संख्या ऑप्शन में कौन सा है, ये है, ये है सबसे बड़ा, तो ये संख्या है आपका ये, तो इसी को पहले चेक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले 17 से डिवाइड करके 17 से होता है या नहीं होता है। तो 17 पचे 85, यहाँ से तो 85 हो गया। अब बच गया कितना, 5 और 2 7, 17 पचे 85 10 और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ 10 और 2 12 हो जाएगा। 85 और 12 जो होगा वो 97 हो जाएगा, 129 हो गया। अब क्या करेंगे, 17 छक दत्तल 17 सतह 19 से 17 सतह 19 से, तो यहाँ से 17 सतह 19 10, ये तो 17 छक दत्तल से यानी ये जो है 17 से कट जाता है। ठीक है, अब देखना है कि ये 36 से कटता है कि नहीं। तो 36 को क्या करेंगे, 9 और 4 से काटना है। तो 4 से जो दो यूनिट प्लेस का 2 डिजिट जो होता है, कोई भी नंबर का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी तरह कट जाएगा। तो देखिए 23 चौके 92, 23 चौके कितना होता है 92, दैट मीन्स 4 से कट जा रहा है। अब चेक करना है 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल में क्या होता है, सम जो होता है वो 9 होना चाहिए। तो यहाँ से 9 ये आ गया, ये 9 और 7 to 9, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका एक सेकेंड आंसर जो होगा वो 9792 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन और हैं, शायद कट सकते हैं। जैसे देखते हैं, अगर ये 17 से 17 पचे 85, ये जो है 17 पचे 85 हो जा रहा है, तब बच गया कितना 6, 50 17 चौके 68 और ये 40, यानी ये भी नंबर जो है 17 से कट जा रहा है। ठीक ना, जो बड़ा नंबर एक और चूज किए थे ये भी कट जा रहा है। अब देखना है 4 से और 9 से कटता है कि नहीं। तो 9 और 4 हो गया यहाँ पे, तो 4 से काटते हैं तो 20 चौके 80, तो 20 चौके 80 कट गया। अब 9 से चेक करना है तो 9 और 8 और एक 9, तो ये भी नंबर जो है आपका क्या कर रहा है, कट जा रहा है। लेकिन आपका आंसर बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा 9792। क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में दिया, यदि किसी समानुपात के पहले 3 शब्द 42 36 और 35 है तो चौथा पद क्या होगा। तो इसको जो है शॉर्ट में अगर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से काट देते हैं, 6 सत्ते 42, 7 पचे 35, 6 छक 36, अब क्या बच गया 6 पचे 30, इसका 30 क्या हो जाएगा आंसर, अगर जल्दी में बनाना है तो। और अगर मेथड से बनाना है तो 42/36
इक्वल टू 35/x। अब काट देते हैं। 7 छक 42, 7 पचे 35, 6 छक 36। अब x इक्वल टू 6 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 30। तो दोनों मेथड सीख लें, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। तो जितना से जो भी हम मेरे तरफ से बन पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को सिखाने का। चलिए नेक्स्ट दिया है, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? तो ठीक है, x मान लेते हैं। ये संख्या 5x है, एक 3x है। अब बोल रहे हैं दोनों का अंतर जो है वो 34 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 2x इक्वल टू 34। तो यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाता है 17। अब पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सा है 3 है। तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 51। तो 51 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का योग 1 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है कितना, ये 20, 21 और 29, ठीक। और यही जो है आपसे क्या किया है, दिया हुआ है। देखिए दो का सम कितना है यहाँ पे 20 और 21 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा अगर सम करते हैं तो। ये देखिए यहाँ दिया है ना योग 41। अब बोल रहा है इसका डिफरेंस कितना होगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। सिंपल था ये क्वेश्चन, बस देखने में बड़ा लग रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 22% हानि बेचने की घोषणा करता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 78, ठीक है, क्योंकि 100 में से अगर 22 घटाएंगे तो 78 ही बचता है। क्लियर। अब बोल रहा है 35% जो है ये हल्का बटखारा जो होता है वो यूज करता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 100 में से अगर 35 घटाते हैं तो यहाँ 65 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 65। अब बोल रहा है उसका लाभ या हानि का प्रतिशत। तो चलिए देख लेते हैं। 13 पच्चे 65, 13 छक 78। यहाँ से अगर काटते हैं तो 20 पच्चे 100। तो यहाँ हो जाएगा 20 छक 20 से। तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है 100 का चीज़ 120 में। तो 20 जो है इसको क्या हो जा रहा है प्रॉफिट हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20% लाभ, ठीक। चलिए नेक्स्ट में दिया 3800 के अंकित मूल्य की एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा गया y का मान क्या था। तो देखते हैं। अब छूट आपसे पूछ रहा है तो छूट कर देते हैं। यहाँ कितना 3800। अब यहाँ से जो है हम लोग को 3800 में से घटाना कितना 3496। ये डिस्काउंट रेट है और ये MRP है, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं। अब कितना डिस्काउंट किया है वो पता चल जाएगा। पहले क्या करते हैं ना हम लोग 3500 चले जाते हैं। ये 3496 है तो 3500 चले जाते हैं। तो 3500 जाने के लिए क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे। तो 4 ऐड किए तो चल गए 3500। एक सेकेंड 3500 चले गए। क्लियर। अब कितना जाना है 3800 जाना है तो 300 अगर और जोड़ते हैं तो 3800 चला गया। तो 300 और ये 4 था तो कितना हो जाएगा 304 और कितना हो जाएगा हम लोग का ये MP कितना था 3800 इंटू 100। तो यहाँ से आपका y% का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 0 दोनों कट गया। अब काटते हैं 2 से पहले। 19 दूना 38, 15 दूना 30, 2 दूना 4। यहाँ से काटते तो 19 8 52 से। तो 8% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले एडिशन को फास्ट कर लें तो उससे सब्ट्रैक्शन भी फास्ट हो जाएगा। बस एवरीडे प्रोसेस में केवल लाना है। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक
का गुणनफल 2700 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ठीक है, आप लोग को बताए थे फॉर्मूला क्या, LCM इंटू HCF इक्वल टू ये इंटू बी यानी नंबर के मल्टीपल। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x इंटू 4x इक्वल टू 2700। ये हो जाएगा 12x²। या तो यहाँ से ही काट देते हैं डायरेक्ट, 4 को काटते हैं तो 25 चौके 100, यहाँ 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 27। अब यहाँ क्या बच गया x² और ये 25 9 225। x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 15 15 है 225, तो 15 आ गया। अब बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का क्या बोल रहा है, सम पूछ रहा है। तो दोनों संख्या कौन था, 4 और 3, तो 4 + 3 इंटू 15 कर देते हैं। या तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 105 हो गया। या तो क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू 15 + 4 इंटू 15, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 15 3 45 और 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 105। तो जो आपको इच्छा है वो करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x/y + y/x = 1 और x + y = 2, तो x³ + y³ का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला जानने की ज़रूरत होगी। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है x³ + y³ का, तो लिख देते हैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला। चलिए x³ + y³ का फॉर्मूला होता है x + y इंटू x² + y² - xy, ठीक है। और अगर x³ - y³ कभी पूछ दे तो x - y और x² + y² + xy इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये दिया है यहाँ पे x/y + y/x = 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + y² xy = 1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं x² + y² = xy, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अब पूछा है हम लोग को x³ + y³, तो x³ + y³ = क्या होता है x + y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब x² + y², देखिए यहाँ से x² + y² का वैल्यू कितना दिया है xy, ठीक है, माइनस यहाँ से पहले दिया कितना xy, तो xy। अब क्या हो गया यहाँ xy - xy 0 हो गया, तो 0 से 2 को गुना करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो इस तरह से इसका क्या आंसर होगा 0, ठीक है। चलिए, दिया राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर 2 अलग अलग निवेश योजनाओं को ए और बी में निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल लाभ 16,880 रुपया है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक। ये जो है क्वेश्चन कैलकुलेटिव थोड़ा होता है और थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। चलिए पहला जो है बोल रहा है राजेश टोटल मनी है 10,000। 10,000 तो पता नहीं 8% पे कितना दिया और 10% पे कितना उसने खर्च किया, ठीक है। तो देखिए 8%, ये पहला का x ले लेते हैं, तो 8% कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, प्लस ये जो होगा टोटल 10,000 में से जो है ये x% खर्च कर दे रहा है ना ये, तो इसको घटा देंगे और जो बचेगा वो किसका बचेगा, b का। तो ये 10% लगा रहा है इस पे इंटरेस्ट, और इसका 100 है। और टोटल बोल रहा है इंटरेस्ट कितना है कि 16,80 रुपया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 8 दूना 16x
और यहाँ 10 दूना 20 यानी कितना हो जाएगा टोटल 4x प्लस यहाँ 10 दूना 20 है और यहाँ पे कितना है 10,000 है तो 20 दे यानी 2 लाख बराबर हो जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं 2 लाख माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 8 0 और 2 0 और लग जाएगा। ठीक है 4x को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16,800 सॉरी 1,68,000। अब यहाँ से कितना छूट जा रहा है 32 तो यहाँ 32,000 हो गया। अब क्या हुआ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 8 32 यानी x इक्वल टू 8,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब ये का पूछा था तो ये का वैल्यू कितना था यहाँ से देखिए ये था x तो x का वैल्यू अगर b का पूछता तो 10,000 में 8,000 घटा देते तो क्या हो जाता b का वैल्यू निकल जाता। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये का वैल्यू जो है ये 8,000 हो गया और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है क्लियर। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 के अनुपात में और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर देते हैं क्या करना होगा यहाँ पे अगर रेशियो में है तो क्या करेंगे अनुपात क्या होता है सारा जो दिया होता है गिवन साइड उसका सम होता है। तो 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल टू 90। तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 15 और 12 5 17 और 13 30x इक्वल टू 90। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 जा तो यानी x का वैल्यू 3 हो गया। अब पूछा है क्या क्षेत्रफल तो सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 12 3 जा 36 और 13 3 जा 39। ठीक अब पिछले क्वेश्चन जो हम बताए थे शायद पहला क्वेश्चन था उसमें क्या देखे थे कि 5 12 13 क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है अब इसका मल्टीपल हम कुछ भी कर दे 5 का मल्टीपल अगर 6 कर दे तो सारे में 6 अगर है 6 का मल्टीपल तो ये भी जा कर के क्या बन जाएगा ट्रिपलेट ही बन जाता है। तो ये भी क्या है एक तरह से ट्रिपलेट ही है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया टू बेस कितना दिया हुआ है 36 इंटू 15 चूँकि हाइपोटेनस जो होता है वो कभी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ से अगर काट दिए तो 2 18 जा 36। अब काट इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 15 गुने 18 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ से 270 इसका आंसर हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका ये था हम जल्दी इसलिए कर लिए कि 15 गुने 18 करना था तो 15 10 से जाएगा पहले तो 15 दे 150 और 15 8 20 से। अब 15 और 12 27 यानी 270। तो इस तरह से अगर जोड़ते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी हो जाता है। ठीक है ना चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। तो उनकी आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन उसको बोलते हैं सिलेंडर ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr² h। अब इसमें 1 और 2 डाल देते हैं। यहाँ पे क्या था पहला का 4 है तो यहाँ पे πr1² h इक्वल टू πr2² h। अब पाई और पाई कट गया h1 और h2 लिखते हैं ना दोनों का h अलग है। तो r1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और इसका हाइट कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट दिया 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 हो जाएगा इसका हाइट
अब सॉल्व करते हैं, 5 पचे 25 और ये 2 8 16, यानी 8:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं, ये 20 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। चूँकि एग्ज़ाम में कभी कभी कैलकुलेशन भी पूछ देता है और सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन, तो इसलिए इसको भी मैंने ले लिया है। और जो भी चैप्टर छूट रहा है सारे को कवर कर देंगे, अगर पूरा सेट करेंगे आप लोग तो देखेंगे कि इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में पहले डिवीजन को करते हैं, तो कर लेते हैं पहले। 11 1 जा 11, तो यहाँ से कितना आ गया 11, 11 11 जा कितना होता है 121, यहाँ पे साइन है वो देख लेंगे, ठीक है। 11 1 जा 11, ये 121, यहाँ से आपका फिर 11 है, 11 11 जा 129 1, अब यहाँ से फिर है -1 और ये माइनस 11 11 जा 121, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया, ठीक है। अब बच क्या रहा है सो देखते हैं। यहाँ पे ये आपका एक 11 प्लस में है, एक 11 माइनस में, तो यहाँ से ये भी प्लस माइनस कट गया। अब बच रहा है वो एक बच रहा है, ठीक है। तो ये एक इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।